अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज से हम क्लास 12 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से नंबर 2 पर, मतलब लिस्ट में नंबर 2 पर शामिल है। और वैसे ये अब हमारी स्टडीज़ के अंदर हम इसे चौथे नंबर पर हमने इसको शामिल किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर का जो उन्वान है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। उर्दू में हम इसे कहेंगे सय्याल की खुसूसियात। तो जैसा कि इस नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमको ये पूरा ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली सय्याल के बारे में है। हमको इस पूरे चैप्टर के अंदर सय्याल के बारे में पढ़ना है। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे जहन में जो आएगी वो ये है कि सय्याल मतलब फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि सय्याल जो है या इंग्लिश में फ्लूइड्स, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए बहुत ही सिंपल तारीफ़ है। इंग्लिश में इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से होगी, एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइड। और ज़ाहिर है उर्दू में अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो हर वो चीज़ जिसका बहाव हासिल होता है, मतलब हर वो चीज़ जो बह सकती है। ओके, तो यहाँ पर जो मेन जो कैरेक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है फ्लो यानी बहाव। तो अगर कोई चीज़ बह सकती है तो उसे सय्याल कहा जाता है। ओके, अब सवाल ये होता है कि सय्याल किसे कहेंगे। मतलब हमको पता है कि जो मादा है वो ठोस, माए और गैस 3 हालतों में पाया जाता है। तो इनमें से हम सय्याल किसे कहेंगे, यानी बहने वाली खासियत किन लोगों में नज़र आती है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो है माए। आप याद रखिए कि माए जो है आम तौर पर उन्हीं को, मतलब लिक्विड जो है, माए का मतलब होगा इंग्लिश में हम उसे लिक्विड कहेंगे। ओके, तो माए जो है वो बह सकते हैं, इसलिए सबसे पहला जो तस्वुर हमारे जहन में आता है सय्याल का वो होता है कि सय्याल का मतलब माए होगा। लेकिन ये सिर्फ कंप्लीट बात नहीं है, बल्कि माए के अलावा अगर आप गौर करो गैस पर, तो गैसों में भी बहाव हासिल होता है। तो इस तरह से सय्याल का मतलब माए के साथ साथ गैस भी है। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और वो चीज़ है प्लाज्मा। आप याद रखिए, जब किसी गैस को बहुत ही ज़्यादा हॉट कर दिया जाता है, मतलब जब किसी गैस का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उस वक्त उस गैस, वो जो गैस का जो आमेज़ा जो हमको हासिल होता है वो उसमें गैस के एटम्स पाए जाते हैं, गैस के आयंस पाए जाते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो गैस के एटम्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, इन लोगों का जो मजमुआ है उसे प्लाज्मा कहते हैं। ओके, तो ये जो प्लाज्मा है ये भी फ्लूइड है। और इस तरह से टोटल मिलाकर ये 3 चीज़ें हैं जिनको आमतौर पर सय्याल या फ्लूइड्स कहा जाता है, क्योंकि माए में, गैस में और प्लाज्मा में बहाव की खासियत पाई जाती है, इसलिए ये तीनों भी सय्याल या फ्लूइड्स होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि सय्याल जो है उनमें क्या क्या खुसूसियात पाई जा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली जो खासियत जिसके बारे में अभी हमने बात की है वो ये है कि सय्याल में बहाव मतलब फ़्लो जो है वो हमको नज़र आता है। दुनिया में कोई भी कोई भी सय्याल जो है, कोई भी फ्लूइड वो फ़्लो के बगैर नहीं रह सकता, बल्कि ये उसकी मेन खासियत है। ओके, तो पहली खासियत हो गई कि सय्याल में बहाव पाया जाता है या सय्याल जो है वो बह सकते हैं। इसके बाद नंबर 2, सेकंड नंबर पर आप याद रखिए कि इन लोगों की, मतलब सय्याल की कोई मखसूस शक्ल, मतलब शेप नहीं होता है। ओके, जिस तरह से सॉलिड जो है, मतलब ठोस जो होते हैं, उनकी एक मखसूस जसामत होती है। जैसे आप ये पेन देख रहे हो तो ये पेन एक सॉलिड चीज़ है तो इसकी एक मखसूस जसामत है। आप ये डस्टर देख रहे हो तो ये डस्टर जो है इसकी एक मखसूस जसामत है। तो हर वो चीज़ जो सॉलिड हो उसकी मखसूस जसामत होगी, मखसूस उसकी शक्ल या शेप होगी, लेकिन सय्याल की शक्ल जो है वो मखसूस नहीं होती। ओके, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप पानी को अपने जहन में लाएं तो पानी जो है वो उसकी कोई शक्ल, कोई शेप नहीं होती। अगर आपने पानी को किसी बोतल में रखे तो वो बोतल की शक्ल इख्तियार कर लेगा।
अगर आपने उसी पानी को किसी गिलास में रख दिए तो वो उस गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेगा। कहने का मतलब पानी की खुद की कोई शक्ल या कोई मखसूस शेप जो है वो नहीं है। तो ये उनकी एक सेकंड नंबर पे ये खासियत हो गई। इसके बाद नंबर 3, अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि सयाल के अंदर माए और गैस और प्लाज्मा, ये तीन लोगों को हमने सयाल कहा है। तो यहाँ थोड़ा सा एक मामूली सा फ़र्क आप याद रखो कि माए जो है ये ऐसे सयाल होते हैं जिनका मखसूस हजम पाया जाता है, उनके अंदर मखसूस हजम होता है। लेकिन अगर आप सयाल में किसी गैस के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो उनमें मखसूस हजम नहीं पाया जाता। गैस जो है वो मखसूस हजम यानी पर्टिकुलर वॉल्यूम जो रहता वो स्पेसिफिक वॉल्यूम वो उनका नहीं होता है। असल में बात यह है कि जब आप गैस को किसी पर्टिकुलर एक कंटेनर में आप डालते हो, उसमें किसी कंटेनर में अगर आप गैस को रखते हो तो उस कंटेनर का जो भी हजम होगा वो उस गैस का हजम होता है। ओके, यानी गैस का हजम और कंटेनर का हजम सेम होता है। ये बात माए पे लागू नहीं होती। माए का अपना एक हजम होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मान लो कि अगर आपके पास एक बाल्टी है जिसका हजम मान लो कि 10 लीटर है और उस 10 लीटर वाली बाल्टी के अंदर आपने 2 लीटर पानी डाल दिए, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 लीटर पानी जो है उसका हजम अब 10 लीटर बन गया। ओके, मुझे यकीन है आपको ये मिसाल समझ में आ गई होगी। तो माए जो है उसका हजम ख़ास होता है, मखसूस हजम होता है, जबकि गैस का मखसूस हजम नहीं होता। तो ये इनकी तीसरी खासियत हो गई सयाल की। इसके बाद चौथे नंबर पर हम बात कर सकते हैं कि सयाल जो है इनमें एक ख़ास जो लचक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, जिसे टेक्निकली यानी जिसके लिए टेक्निकल वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो है ममासी लचक। इंग्लिश में इसे कहेंगे शियर इलास्टिसिटी। तो ये जो है मतलब ममासी लचक जो है वो किसी भी सयाल में बिल्कुल नहीं पाई जा सकती। ये सबसे मेन पॉइंट आप ध्यान में रखिए, किसी भी सयाल के अंदर ममासी लचक या शियर इलास्टिसिटी नहीं होती है। अब सवाल ये है कि ये शियर इलास्टिसिटी या ममासी लचक क्या होती है। तो मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी एक वजाहत यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए, आप ऐसा तस्वुर कीजिए कि आपने एक सॉलिड जिस्म लिए जो कि रेक्टेंगुलर है। मान लो हमने उसके नाम रख दिए ए, बी और सी, डी। इसके बाद आप क्या करो कि इसका जो ये नीचे वाला जो बॉटम जो है इसको आप अपनी जगह पर फिक्स्ड कर दो, ठीक है। और इसको फिक्स्ड करने के बाद इस जगह पर मतलब ऊपरी जो टॉप लेवल है यहाँ पर आप एक ममासी कुव्वत का अमल करो, एक टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पर अप्लाई करो। जब आप एक टेंजेंशियल फोर्स यहाँ अप्लाई करेंगे, आप देखिए कि ये कुव्वत आपने पूरे बॉडी पर अमल नहीं किए, मतलब ये कुव्वत यहाँ बीच में अमल नहीं किए, ये नीचे अमल नहीं किए, बल्कि आपने सिर्फ टॉप सरफेस के ऊपर ये जो यहाँ पे ये जो टॉप सरफेस है यहाँ आपने इसको अमल किए। तो आप देखेंगे कि पॉइंट ए सरक कर यहाँ आ जाएगा पॉइंट ए डैश पर, पॉइंट बी जो है वो सरक कर यहाँ आ जाएगा पॉइंट बी डैश पर, और ये जो जिस्म है ये ऐसा हो जाएगा। मतलब अब ये जो आप देख रहे हो ये वाली उसकी हालत बन जाएगी, वो ऐसा थोड़ा सा ऐसा तिरछा हो जाएगा। लेकिन ये मामला उसी वक्त तक रहेगा जब तक ये कुव्वत अमल कर रही है। जितनी देर तक ये ममासी कुव्वत यानी टेंजेंशियल फोर्स अमल करती रहेगी उतनी देर तक ये जिस्म आपको ऐसा तिरछा नज़र आएगा। लेकिन जब आप इस कुव्वत को हटा दोगे तो ये वापस अपने पुरानी जसामत के अंदर वापस आ जाएगा, पुराना जो शेप इसका है वो शेप के अंदर ये वापस आ जाएगा। ये वाली जो लचक है इसे टेंजेंशियल या शियरिंग इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, उर्दू में हम इसके लिए अलग अलग अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते, उर्दू में इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे एक वर्ड तो यही है ममासी। इसके अलावा इसे हम साख्ती भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पेशली साख्त जो है वो बदल गई है। इसके अलावा कुछ लोग इसके लिए इस्तावारी वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। तो ये अलग अलग अल्फाज आप ध्यान में रखिए। ये जो लचक है ये स्पेशली ठोस जिस्मों में पाई जा सकती है। ओके, दुनिया के जितने भी सॉलिड्स हैं उनमें ये खासियत पाई जाएगी। अब आप गौर कीजिए कि ये जो खासियत है ये लिक्विड में और गैसेस में मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? तो उसकी वजह यह है कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ये रेड कलर में जो आप रेक्टेंगल ये जो मुस्ततिल आप देख रहे हो, तो ये मैंने बताया कि ये सॉलिड जिस्म है
और उस पर आपने कुव्वत अमल करे, वो सरक गया, वो ऐसा थोड़ा सा तिरछा हो गया। ओके, आप एक ऐसा रेक्टेंगुलर जिस्म पानी का ले ही नहीं सकते, एक ऐसा रेक्टेंगुलर जिस्म आप गैस का बना ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो लचक है ये सिर्फ ठोस जिस्मों की खासियत है, ये सय्याल में नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पर अब हम जिस चीज़ को मतलब डिटेल में हम अभी बात करने वाले हैं, जो खासियत के बारे में हम बात अभी कर रहे थे, वो ये है कि सय्याल एक ऐसा जिस्म, एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी शय है जिसमें ममासी मक्यास नहीं होता। ममासी मक्यास मतलब मॉड्यूलस ऑफ शियरिंग इलास्टिसिटी। ओके, मॉड्यूलस ऑफ शेयरिंग इलास्टिसिटी मतलब ममासी लचक का मक्यास इन लोगों में मतलब इन सय्याल में नहीं पाया जा सकता है। तो ये उनकी एक बहुत ही ख़ास एक ख़ासियत हो गई यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद कुछ और चीज़ों पर हम लोग आते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपने एक सय्याल लिए और उस सय्याल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने ये इस तरह से एक बर्तन लिया और इसके अंदर कोई यहाँ पर कोई माए ले लिए। ओके, सय्याल मतलब माए ले लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए यहाँ। इसके ऊपर अब आप ऊपर से दबाव जो है वो इसके ऊपर डालो। जब आप इसको ऐसा प्रेशर डालोगे, प्रेशराइज करोगे, दबाव डालोगे, तो आप देखेंगे कि इसके हजम के अंदर बहुत मामूली सी कमी पैदा होंगी। ओके, मतलब ये कि इस माए के अंदर जो तब्दीली पैदा हो रही है इस दबाव के नतीजे में वो बहुत ही मामूली है, बहुत हल्की सी तब्दीली उसके अंदर पैदा होगी। और वो तब्दीली, अब क्योंकि तब्दीली बहुत मामूली हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर जो रद्द-ए-अमल पैदा होगा उस कुव्वत के मुखालिफत में वो भी बहुत कम होगा। तो इससे एक चीज़ ये समझ में आती है कि जो सय्याल होते हैं वो हमेशा बैरूनी जो तहरीफ़ी कुव्वतें होती है, मतलब यहाँ पर ये वर्ड आप याद रखिए, बैरूनी तहरीफ़ी कुव्वत मतलब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, ये ऐसी कुव्वत को बोलते हैं जो बाहर से अमल करे और जिस्म का फॉर्म जो है वो चेंज कर दे, यानी जिस्म की बनावट में जो तब्दीली पैदा कर दे, उसको हम लोग बोलेंगे बैरूनी तहरीफ़ी कुव्वत, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो सय्याल के अंदर एक ख़ास बात यह होती है कि वो बैरूनी तहरीफ़ी कुव्वतों के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल पैदा नहीं कर पाते, मतलब उनके अंदर कोई उनमें ऐसी रद्द-ए-अमल पैदा करने की सलाहियत जो है वो बहुत ही मामूली होती है कि वो बैरूनी तहरीफ़ी कुव्वत के ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल जो है वो पैदा करे। इसी वजह से एक ख़ास बात ये हो जाती है कि इन लोगों में अगर कभी कोई बिगाड़ या कोई तहरीफ़ यानी चेंज या डिफॉर्मेशन अगर इनके अंदर अगर पैदा होना है तो वो डिफॉर्मेशन हमेशा मुस्तकिल तौर पर पैदा हो जाता है। ओके, यानी इन लोगों के अंदर जो डिफॉर्मेशन या जो तहरीफ पैदा होगी वो तहरीफ हमेशा मुस्तकिल होती है, परमानेंट तौर पर वो डिफॉर्मेशन उनके अंदर पैदा हो जाता है। ये भी उनकी एक बहुत ख़ास मतलब सलाहियत होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तमाम जो चीज़ें हैं अभी हमने डिस्कस किए वो सब आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हम एक और बहुत अहम टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो टॉपिक है आइडियल फ्लूइड्स। उर्दू में हम कहेंगे मिसाली सय्याल, कि मिसाली सय्याल या आइडियल फ्लूइड्स किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल अंदाज में हम इसका डिस्कशन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ बनाते हैं। आप याद रखिए, मिसाली सय्याल ऐसे सय्याल को कहते हैं जो नॉन विस्कस हो। अब ये इस बात का मतलब क्या होगा कि वो गैर लजूजी होना चाहिए। गैर लजूजी या नॉन विस्कस का मतलब होता है कि उसमें गाढ़ापन बिल्कुल ना हो, वो एकदम पतला होना चाहिए, इतना पतला कि वो किसी भी किस्म की मतलब उसमें
अगर फ़्लो हो रहा है तो वो फ़्लो के दौरान उसमें किसी भी तरह की कोई मज़ाहमत, कोई रुकावट, किसी तरह की कोई किसी भी तरह का कोई अपोजिशन उसके फ़्लो में ना हो, तो उसको हम लोग कहेंगे गैर लजूजी यानी नॉन विस्कस। ओके, तो मिसाली सयाल जो है वो ऐसा सयाल होता है जो कि गैर लजूजी हो, ये इसकी पहली ख़ास बात हो गई। इसके अलावा एक और चीज़ उसके अंदर होना चाहिए, और वो क्या चीज़ है तो उसको आप देखिए, वो है कि वो इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। मतलब उर्दू में हम उसे कहेंगे गैर दाब पजीर। गैर दाब पजीर मतलब आप उसके ऊपर कितना भी बड़ा दबाव का अमल कर दो, उसके अंदर वो दबाव बिल्कुल, दबाव का कोई असर उसके अंदर पैदा नहीं होगा। ओके, तो जिस माए को जिस सयाल को अगर आप ऊपर से दबाते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा अगर आप दबाव का अमल करते हैं लेकिन वो दबता नहीं है, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई तब्दीली पैदा नहीं होती है उसके हजम वगैरह के अंदर, उसको हम बोलेंगे इनकॉम्प्रेसिबल या गैर ताप पजीर। तो जिस सयाल में ये दो खुसूसियात पाई जाती हों उसे कहते हैं आइडियल फ्लूइड यानी मिसाली सयाल। तो आइए अब उसकी तारीफ़ हम बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सी तारीफ़ उसकी बनेगी। उसकी तारीफ़ कुछ ऐसी होगी, ऐसा सयाल जो गैर दाब पजीर और गैर लजूजी हो। ऐसा सयाल जो गैर दाब पजीर और गैर लजूजी हो उसे मिसाली सयाल यानी आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ओके, तो ये हो गई तारीफ़ आइडियल फ्लूइड की यानी मिसाली सयाल की। अब हम देखते हैं कि मिसाली सयाल के अंदर और कौन कौन सी खुसूसियात पाई जा सकती हैं। या फिर सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि आखिर ये आइडियल फ्लूइड का तस्वुर क्यों लाया गया। तो आप याद रखिए, जब भी हम फिज़िक्स में जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमारी स्टडीज़ जो है वो हमेशा जो हकीकी चीज़ें हैं यानी दुनिया में इस कायनात के अंदर हकीकी तौर पर जो चीज़ें पाई जाती है हम उनका मुताला करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनका मुताला करते वक्त उनकी खुसूसियात को कंपेयर किया जाए किसी आइडियल प्लेटफॉर्म के साथ। ओके, वो चीज़ का मवाजना हम एक ऐसी शय के साथ में करना चाहते हैं जो कि आइडियल हो उस पर्टिकुलर ख़ासियत को लेकर। तो इसीलिए हमारा मुताला तो हकीकत के बारे में रहेगा। हमारी चीज़ हम जो मुताला करेंगे वो हकीकी सयालों का ही मुताला हमको करना है यानी रियल फ्लूइड्स का ही मुताला हमको करना है, लेकिन हमारा पैरामीटर जो है वो आइडियल रहेगा, आइडियल फ्लूइड्स रहेगा। हम हर हकीकी सयाल को मिसाली सयाल के मवाज़ने के अंदर हम उसका मुताला करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि हम मिसाली सयाल जो है पहले उसका तस्वुर जो है वो अपने जहन में ला लें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो मिसाली सयाल है वो क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग तो सबसे पहले याद रखिए कि जब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं आइडियल मतलब मिसाली, तो ये वर्ड जिस चीज़ के साथ लगा हुआ होता है वो चीज़ इस दुनिया में नहीं पाई जाती। ओके, इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप आइडियल या मिसाली कहो। ओके, तो बिल्कुल जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि आइडियल गैस, तो इसका मतलब वो जो गैस हम जिसके बारे में बात करें वो दुनिया में पॉसिबल नहीं होगी। इसके बाद वाले चैप्टर में हम इंशाल्लाह उसी चैप्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे आइडियल गैसों के ताल्लुक से। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर जिस बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों को अभी आइडियल फ्लूइड्स के बारे में बात करना है। तो आप याद रखिए कि आइडियल फ्लूइड्स जो हैं यानी मिसाली सयाल जो हैं वो इस दुनिया में नहीं पाए जाते, हकीकत में वो इस दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। इस दुनिया में जो भी फ्लूइड पाए जाते हैं वो सब के सब रियल फ्लूइड्स होते हैं। रियल मतलब उर्दू में हम उन्हें कहेंगे हकीकी। वो हकीकी सयाल होते हैं जो हकीकत में पाए जाते, वो आइडियल या मिसाली सयाल नहीं होते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आइडियल जो फ्लूइड्स हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी खासियतें होती हैं। तो आप देखिए, सबसे पहली जो खासियत उनके अंदर है वो ये है कि वो लोग गैर लजूजी होते हैं यानी नॉन विस्कस। तो ये उनकी पहली खासियत हो गई। इसके बाद नंबर 2 दूसरी खासियत उनके अंदर ये होगी कि वो गैर दाब पजीर होते हैं।
मतलब इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब ये कि उनके ऊपर कितना भी बड़ा दबाव का अमल कर दिया जाए वो बिल्कुल दबते नहीं हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली उनके शेप में, उनकी बनावट में या उनके हजम में पैदा नहीं होती है। ओके, इसके बाद नंबर 3, इनका जो बहाव होगा वो बहाव हमेशा स्टीडी होगा। अब ये स्टीडी का मतलब होता है बिल्कुल सीधा सरल, एकदम क्या कहेंगे उसे, एकदम मुसलसल किस्म का एक दबाव होता है जिसमें किसी भी तरह की कोई तूफानियत, कोई टर्ब्यूलेंस उसके अंदर ना हो। ओके, किसी बिल्कुल वो एकदम स्टीडी फ्लो वो नज़र आएगा। और इसका एक मतलब इस तरह से भी लेते हैं कि जब ये फ्लो होता है ये सयाल के अंदर, तो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी नुक्ते के ऊपर अगर आप उस पर्टिकुलर नुक्ते का अगर आप रफ्तार अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको वो रफ्तार बिल्कुल एक जैसी मिलना चाहिए। देखिए, मैं अपनी इस बात को वाज़ेह करने के लिए यहाँ एक मिसाल आपको बता देता हूँ। ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि मान लो ये ठोस सतह है और इस ठोस सतह के ऊपर यहाँ पर जो है ये कोई माए जो है वो बह रहा है। वो समझने के लिए हम यहाँ पर सयाल की जगह पर माए ले लेते हैं। तो मान लो कि ये माए के अंदर ऐसी मैं अलग अलग लाइनें जो है अपने समझने के लिए बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लूँगा, जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट इस जगह पर और एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ सतह के ऊपर। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर मैंने टोटल मिलाकर आपके सामने 5 अलग अलग पॉइंट्स लिया हूँ। ये पॉइंट नंबर 1, ये 2, ये 3, नंबर 4 और ये 5, और ये सब के सब लोग ये डायरेक्शन में मान लो फ्लो हो रहे हैं। तो जब ये अगर आप हकीकत में पानी के अंदर इस चीज़ का मुताला आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पहले नंबर वाला जो है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी, ये बहुत फास्ट होगा। नंबर 2 की स्पीड उसके मुकाबले में थोड़ी सी कमज़ोर होगी, वो उसके पीछे स्लो होगा। नंबर 3 उससे ज़्यादा स्लो रहेगा, फिर नंबर 4 उससे भी स्लो, और नंबर 5 जो है वो सबसे ज़्यादा स्लो रहेगा। यानी ये स्लोएस्ट होगा और ये सबसे फास्ट होगा। यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो फास्ट होगी और इसकी स्पीड जो है वो स्लोएस्ट होगी। ओके, ये जो चीज़ मैंने आपके सामने अभी बताया हूँ, एक्चुअली ये नज़ारा है पानी का जो कि हकीकत में पाया जाता है। मतलब रियल फ्लूइड के अंदर ये मामला होता है। रियल फ्लूइड्स के अंदर अलग अलग सतहों पर, अलग अलग लेयर्स में अगर आप अलग अलग नुकात लेंगे और उनके बहाव की अगर आप स्टडी देखेंगे, उनके बहाव की अगर आप रफ्तारों की अगर स्टडी करोगे, आप देखेंगे कि जो नुक्ता, जो ज़र्रा सबसे टॉप लेवल पर है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है और जो जितनी गहराई में रहेगा वो उतना ज़्यादा स्लो होते जाएगा। तो ये वाला जो फ्लो है इसे नॉन स्टेडी फ्लो कहते हैं। ओके, ये नॉन स्टेडी फ्लो है। इस तरह का फ्लो आइडियल फ्लूइड में नहीं पाया जाता। आइडियल फ्लूइड के अंदर जो बहाव होता है वो स्टेडी फ्लो होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये आइडियल फ्लूइड है तो उसके अंदर ये वाले पॉइंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये तमाम नुक्तों की रफ्तार बिल्कुल एक जैसी होगी। अगर ये आइडियल फ्लूइड है तो फिर ये सब के सब एक ही रफ्तार के साथ ये आगे बढ़ेंगे, उनका बहाव बिल्कुल एक ही रफ्तार से होगा। ओके, तो ऐसे बहाव को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो और वो आइडियल फ्लूइड की खासियत होती है। ओके, फिर से मैं अब एक बार याद दिला दूं कि दुनिया में आइडियल फ्लूइड नहीं है। हम लोग सिर्फ समझने के लिए, मतलब ज़्यादा गहराई के साथ माए वगैरह की स्टडी करने के लिए हमने उसका तस्वूर यहाँ पे लाया है। तो ये हो गया यहाँ पर बहाव के ताल्लुक से। इसी तरह से एक और ख़ासियत आप आइडियल फ्लूइड के ताल्लुक से जो है वो याद रखिए। अगले नंबर पे, मतलब लास्ट जो ख़ासियत मुझे आपको बताना है यहाँ पर, वो ये है कि इनका जो फ्लो है वो हमेशा गैर गर्दिशी होता है। गैर गर्दिशी का मतलब रहेगा इररोटेशनल फ्लो। इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग बहते हैं, जब ये आइडियल फ्लूइड बहना शुरू करेगा तो वो थोड़ा सा भी रोटेट नहीं होगा, उसमें हल्का सा भी घुमाव नहीं आएगा, बल्कि वो सीधा बहते चले जाएगा। उसमें किसी भी तरह के कोई भंवर नज़र नहीं आएंगे, उसमें किसी भी तरह के कोई टर्ब्यूलेंसेस जो है वो आपको नज़र नहीं आएंगे, कोई तूफानियत उसके अंदर नहीं होगी। वो बिल्कुल स्टेडीली, बिल्कुल सीधा सीधा सरल तरीके से वो बहता चला जाएगा। ओके, तो ये तमाम खुसूसियात जो हैं ये होती हैं आइडियल फ्लूइड्स की, मतलब मिसाली सयाल की। मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो ध्यान में आ गई होंगी। ओके, अब हम यहाँ पर और एक
पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, और वो पॉइंट ये है कि ठोस और सय्याल, इन लोगों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, आखिर ऐसे क्या क्या कौन कौन से फ़र्क हैं जो ठोस में और ठोस को सय्याल से अलहदा कर देते हैं। एक्चुअली सय्याल के अंदर माया और गैस दोनों भी शामिल हैं। ओके, तो आप देखिए इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ठोस जो है उनकी जो शक्ल है वो मखसूस होती है, और ज़ाहिर है सय्याल का जो मामला जब आएगा तो उनकी जब अगर हम शक्ल की अगर बात करें तो वो मखसूस नहीं होती। ओके, इनकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती और इनकी मखसूस शक्ल होती है। ओके, इसके बाद नंबर 2, ठोस अशिया जो है अगर आप उनके ऊपर अगर आप दबाव डालते हैं तो उनके हजम में तब्दीली पैदा होती, और जब दबाव डालना बंद कर देते हैं तो वो वापस भी हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा एक और ख़ास बात है कि ठोस अशिया जो हैं उनमें ममासी लचक पाई जाती है, या ममासी लचक का मक्यास जो है वो इनमें पाया जाता है, और जब आप इधर की बात करेंगे तो इनमें ममासी लचक का मक्यास नहीं पाया जाता, या ममासी लचक इनमें सिफर होती है। सय्याल के अंदर ममासी लचक नहीं पाई जाती। ओके, इसके बाद नंबर 3, अगर हम तीसरा पॉइंट अगर यहाँ बात करें तो ठोस जो जिस्म होता है उनमें हमेशा जो है रद्द अमल पैदा हो सकता है बैरूनी तहरीफ़ी क़ुव्वत के ख़िलाफ़। यानी जब आप कोई ठोस जिस्म लेंगे और उसके ऊपर कोई बैरूनी तहरीफ़ी क़ुव्वत मतलब कोई एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो उसमें तहरीफ होगा, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन पैदा होगा, लेकिन उसके अंदर रद्द अमल भी पैदा होगा, उसके अंदर बहाली क़ुव्वतें पैदा हो जाएंगी और वो बहाली क़ुव्वतें उसको बहाल कर देंगी, वापस ला लेगी। ओके, ज़्यादातर मतलब जो लचकदार ठोस हैं हम उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक जो चीज़ हमको समझ में आई वो ये है कि इनके अंदर बहाल होने की सलाहियत मौजूद है, और बहाल होने का मतलब यानी अपनी पुरानी हालत, अपनी इब्तिदाई हालत को वापस रीगेन कर लेने की जो सलाहियत है वो इन लोगों में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो तहरीफ है वो हमेशा आर्जी होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन लोगों के अंदर आर्जी तहरीफ होती है। लेकिन जब आप इधर की बात करेंगे यानी फ्लूइड्स की अगर आप बात करें तो फ्लूइड्स जो हैं उनके अंदर तहरीफ जो है वो आर्जी कभी नहीं होती, उनके अंदर हमेशा मुस्तकिल तहरीफ पैदा होती है। जब भी उनके अंदर तहरीफ पैदा होगी, जब भी उनमें डिफॉर्मेशन पैदा होगा वो परमानेंटली पैदा हो जाएगा। ओके, तो ये एक ख़ासियत है। इसके बाद नंबर 4 पर आप कुछ मिसालों को ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर वगैरह वगैरह। लेकिन सय्याल की तरफ अगर आप बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड आ जाएगा पानी, इसके अलावा आ जाएगी हवा, इसके अलावा आ जाएगा गूंदा हुआ आटा। ओके, इसके अलावा पिघला हुआ लावा। आप लोगों ने देखा होगा ना आतिशफिशा वगैरह जो होते हैं उनमें से मतलब जब वो आतिशफिशा जब फूटता है तो उसमें से जो पिघली हुई धातें जो है वो बाहर निकलती हैं और बहना शुरू होती हैं, उसे लावा कहते हैं। तो पिघला हुआ जो लावा है वो भी सय्याल होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये सय्याल की मतलब मिसालें हैं। ओके, मुझे यकीन है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हमको आज के इस लेक्चर का आखिरी जो पॉइंट है वो अब डिस्कस करना है। 2 पॉइंट्स या 2 टर्म्स हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से अब हमको 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखना है जो यहाँ आपके सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। वो है हाइड्रोस्टैटिक्स और दूसरी टर्म है हाइड्रोडायनामिक्स। आप देखिए सबसे पहले यहाँ अगर हम गौर करें ये जो वर्ड है हाइड्रो, इसका मतलब होता है पानी, और ये जो वर्ड है स्टैटिक्स इसका मतलब होता है मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम साकिन चीज़ों का मुताला करते हैं। ओके, तो इस लिहाज से हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होगा आबी मतलब पानी से रिलेटेड, और स्टैटिक्स के लिए उर्दू में जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता वो होता है सुकूनियात। तो इस तरह से हाइड्रोस्टैटिक्स को हम आबी सुकूनियात कह सकते हैं। यहाँ पर हम इसके लिए एक वर्ड और भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है सय्याली सुकूनियात, क्योंकि हम लोग यहाँ बेसिकली सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहे बल्कि हम सय्याल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको
सय्याली सुकूनियात भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोडायनामिक्स यानी सय्याली सुकूनियात या आबी सुकूनियात क्या होता है। तो पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझ ले। इसकी तारीफ़ होती है इल्म तबियात की वो शाख जिसमें ऐसे सय्याल का मुताला किया जाता है जो हालत सुकून में हो। यानी अगर कोई सय्याल हालत सुकून में है तो उसकी स्टडी करने का नाम हाइड्रोस्टैटिक्स होता है। ओके, इंग्लिश में इसको हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स विच आर एट रेस्ट। ओके, तो ये हो गई तारीफ हाइड्रोस्टैटिक्स की। अब इसके तहत जिन पॉइंट्स को हमको मतलब पढ़ना है या जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है वो है सय्याल का दबाव। सय्याल का जो दबाव है यानी प्रेशर, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम हाइड्रोस्टैटिक्स के तहत पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन। ओके, तो ये दो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अर्शमीदस का नाम अगर सुना होगा डेफिनेटली, तो अर्शमीदस का उसूल जिसे इंग्लिश में आर्किमिडीज कहा जाता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये तमाम जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखा हूँ ये सब हाइड्रोस्टैटिक्स के तहत इनका जो मतलब स्टडी जो है वो हाइड्रोस्टैटिक्स के तहत होती है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर। आप लोग देखिए जो सेकंड पॉइंट जिसकी हमको मतलब आज हम जिसका डिस्कस कर। ओके, दूसरी टर्म जो यहाँ आपको अब नज़र आ रही है वो है हाइड्रोडायनामिक्स। तो आइए इस पे गौर करते हैं। यहाँ पे फिर से वर्ड है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होगा पानी और डायनामिक्स का मतलब होता है मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम हरकत करने वाली चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो इस तरह से अगर हम उर्दू में इसके लिए अगर प्रॉपर वर्ड अगर बनाना चाहें तो हाइड्रो के लिए वर्ड आ जाएगा आबी और डायनामिक्स के लिए वर्ड आ जाएगा हरकियात। ओके, आबी से ज़्यादा बेहतर यहाँ पर हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं सय्याली। तो सय्याली हरकियात। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि आबी हरकियात या सय्याली हरकियात या हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है या इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से उसकी डेफिनेशन ऐसी होगी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स विच आर इन मोशन। मतलब आबी हरकियात या सय्याली हरकियात इल्म तबियात की वो शाख होती है जिसमें हम ऐसे सय्याल का मुताला करते हैं जो हालत हरकत में हो यानी जो हरकत कर रहे हों, उनके मुताले को हम कहेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। अब यहाँ पर सवाल यह आएगा कि हाइड्रोडायनामिक्स के तहत कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका हमको मतलब मुताला करना है। तो आप याद रखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है लज़ूजियत। इंग्लिश में इसे कहते हैं विस्कोसिटी। लज़ूजियत का सीधा साधा जो मतलब है वो है गाढ़ापन। ओके, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसके ताल्लुक से कि लज़ूजियत या विस्कोसिटी क्या होती है। ओके, तो ये होगी, ये इस लज़ूजियत की जो ख़ासियत है उसको हम हाइड्रोडायनामिक्स के तहत पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, बर्नौली का जो उसूल है, बर्नौली का जो कानून है, हम बर्नौलीज़ प्रिंसिपल को इसके तहत पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ इसके तहत पढ़ाई जाती है या उसका भी इसके तहत मुताला जो किया जाता है वो है गैसों की दाब पजीरी, मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हाइड्रोडायनामिक्स के तहत ही पढ़ा जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर के जो कंप्लीट जो लेक्चर नोट्स हैं तो मैं इसी लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इस लेक्चर नोट्स को आप डाउनलोड कर लें ताकि स्टडी करने में ये आपके लिए और ज़्यादा मददगार और आसान साबित हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।